वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कल हमने एक थ्योरी पोर्शन किया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर जीएसटी आपको नहीं लगाना। ठीक है, वो हमने कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 5। बुक आगे खोल के बैठनी है, ध्यान से समझना है। ठीक है, बुक आगे खोल के बैठो क्योंकि मैं जो लाइन पढ़ रही हूँ वो आपको सामने बुक में दिखनी चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन समझा रही हूँ। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहले तो आपको पता है कि जो हमारा जीएसटी है, व्हेन द ट्रांजेक्शंस आर मेड विद इन द स्टेट, टू जीएसटी आर लीव्ड, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, अभी हमारे सम इसी के ही हैं कि ट्रांजेक्शंस आर मेड विद इन द स्टेट। तो इलस्ट्रेशन 5 में भी आईजीएसटी नहीं है। तो देखना बच्चे, आगे जो मैं पढ़ रही हूँ अभी, इसके अंदर बचे है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रवि एंड कंपनी। बुक आगे खोल के बैठो, ध्यान से समझना है। लखनऊ, एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन हैव एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सारी ट्रांजेक्शन उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर हो रही हैं। एंड चार्जिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। ठीक है, तो अब मैं एक एक ट्रांजेक्शन यहाँ पर लिख के उसने कहा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, दैट मीन्स 5 जर्नल एंट्रीज। तो देखना, फर्स्ट ट्रांजेक्शन अपनी बुक में देखो ध्यान से। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपके पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है बच्चे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश rupees 50,000 and check. Started business with cash and check of rupees 5 lakh. हाँ मुझे ये ट्रांजेक्शन गिवन है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड चेक। बताओ स्टार्ट करते टाइम कौन पैसे लगाता है? ऑनर। आपको ध्यान होगा कल मैंने फर्स्ट बताया था कि अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन बिजनेस, उस टाइम आपको जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं करनी। तो वही केस आ रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कि ऑनर ने एक तो कैश लगाया है और बिजनेस में चेक दिया है, बिजनेस में चेक रिसीव हुआ है। अब आप कहोगे कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे है या नहीं। अगर क्वेश्चन में पूरे क्लियर नहीं होता तो ये अज्यूम करके चलते हैं कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। तो बताओ बिजनेस में क्या दो चीजें आ रही है? तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000 और चेक दिया है। चेक ये अज्यूम करके चलेंगे डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। सेम डे बैंक में डिपॉजिट हुआ है तो कैश नहीं आएगा, हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख। लेकिन मुझे स्टार्ट करते टाइम कौन पैसे लगाता है? ऑनर। ऑनर के लिए क्या वर्ड यूज होता है? कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल क्यों क्रेडिट होता है? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज पे क्रेडिट। ऑनर ने पैसे लगाए हैं, कैपिटल इंक्रीज हुई है बिजनेस में। तो ऑनर ने कितनी कैपिटल लगाई है बच्चे? 450 कैश दिया है, 4 लाख का चेक दिया है। और चेक ये अज्यूम करके चले हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, इसलिए बैंक को डेबिट किया है। पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ऑनर गिवर है, क्रेडिट ऑल द गिवर्स, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। तो नरेशन लिख लेना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड चेक। जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं हुई क्योंकि कल जो मैंने 10 पॉइंट्स बताए थे उनको ध्यान रखना है कि किस किस केस में आपको जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं करनी। तो ये फर्स्ट केस आया, इस टाइम जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं, जनरल का फॉर्मेट बना के एंट्री कर देना। ठीक है, देखना बच्चे नेक्स्ट। उसके बाद आ रहा है आपके पास बॉट गुड्स। आपके पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है बच्चे, बॉट गुड्स। बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम गोपाल ब्रदर्स, ठीक है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, लेस 20%
trade discount and 5% cash discount. 5% cash discount. 5% cash discount है on the purchase price. On the purchase price. उसके बाद कह रहा है 60% amount, 60% of the amount paid immediately. Immediately by check. अब इस ट्रांजेक्शन को बच्चे ध्यान से समझना है, ठीक है। क्या ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, सेकंड ट्रांजेक्शन है, इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या एंट्री होगी, ध्यान से समझना है। ये ट्रांजेक्शन लिखी हुई है बच्चे आपके पास, ठीक है, ध्यान से देखना। बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख। कितने लिस्ट प्राइस का परचेज किया है? 1 लाख। आप सबको पता है लिस्ट प्राइस से कभी भी एंट्री नहीं होती। लिस्ट प्राइस है 1 लाख, ठीक है। 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 1 लाख का 20% 20, इसका मतलब हमने गुड्स कितने का परचेज किया है? 80, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा था कि CGST और SGST 6% ईच है। तो बताओ गुड्स की एंट्री कितने से होगी? 80, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद एंट्री स्टार्ट होती है। तो देखना ध्यान से। तो गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। 80 का गुड्स परचेज किया है और इस गुड्स पे हमने 6% CGST, 6% SGST पे किया है। GST पेड को कहते हैं इनपुट CGST, CGST paid that means input CGST, SGST paid that means input SGST, ठीक है। 2 टैक्स पे करके आएंगे आप, इनपुट CGST, इनपुट SGST, अकाउंट डेबिट। कितने परसेंट? 6% परचेज प्राइस पर। 80 पे 6%, 80 पे 6%, 48, ठीक है। इसका मतलब हमने जो गुड्स परचेज किया है वो कितने का किया है? 89,600, इतने का गुड्स परचेज किया है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आगे उसने कहा है 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है जितनी हम कैश पेमेंट कर रहे होते हैं उस पे कैलकुलेशन होती है कैश डिस्काउंट की, ठीक है। जितनी आप कैश पेमेंट करो, अगर सारी कैश पेमेंट कर रहे हो तो पूरे पे निकलेगा, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पे 60% ऑफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली। सिर्फ 60% अमाउंट इमीडिएटली पे हुई है, ठीक है। ये जो हमने टोटल इतने का गुड्स परचेज किया है, 80 का गुड्स है, इतना GST है, तो टोटल हमने गुड्स इतने का परचेज किया है। इसमें 60% आपने कैश पेमेंट की है, तो 89,600 का 60%, 89,600 का कितने परसेंट? 60% बचे, ठीक है। ये आ रहा है आपके पास 53,760, 53,760, ठीक है। और 89,000 का 89,600 का 60%, 53,760। इसका मतलब जो 40% है वो ऑन क्रेडिट है। 40% क्या है? ऑन क्रेडिट। तो 89,000 में से इतना पोर्शन लेस कर देना, इतनी तो हम 60% तो कैश पेमेंट कर रहे हैं, बाकी ऑन क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 35,840। 89,600 का 40% निकाल लेना, या 89,600 में से इतनी कैश पेमेंट हो रही है, बाकी ये सारा ऑन क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इतने से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये जो हमने कैश पेमेंट करनी है बच्चे, कैश पेमेंट करते टाइम हमें डिस्काउंट रिसीव होगा। क्या रिसीव होगा? डिस्काउंट।
और कितने डिस्काउंट रिसीव होगा, 5% डिस्काउंट है जितनी हम कैश पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जो कैश डिस्काउंट निकलता है वो परचेज प्राइस पे निकलता है, क्योंकि टैक्स तो हमें गवर्नमेंट को पूरा देना होता है, ठीक है, तो हमें उसके ऊपर डिस्काउंट रिसीव नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कितना कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा यहाँ पे। तो एक बार देखना ध्यान से, टोटल 80,000 का गुड्स परचेज किया है, कितनी कैश पेमेंट कर रहे हो आप इसमें से? इसमें देखो, इस पर 89,600 में तो जीएसटी इंक्लूड है। जो कैश डिस्काउंट निकलता है वो परचेज प्राइस पे निकलता है, जीएसटी वाली अमाउंट पे कैश डिस्काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो आपको डिस्काउंट उसके ऊपर अलाउ ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो वाले पैसे तो उसको गवर्नमेंट को पूरे जमा कराने पड़ते हैं, तो उसके ऊपर आपको वो क्यों डिस्काउंट अलाउ करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको डिस्काउंट रिसीव नहीं होगा। तो इसलिए अभी आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी, इस पे नहीं निकलेगा 5%, जबकि पेमेंट इतनी हो रही है, परचेज प्राइस पे निकालना पड़ेगा। परचेज प्राइस है 80, 60% आप कैश पेमेंट कर रहे हो, तो 80 का 60%, 80 का 60% कितना, 48, ठीक है। 48 मतलब ये जो आप पे कर रहे हैं ये तो विद जीएसटी है, विदाउट जीएसटी कितना है, इसके ऊपर 5% डिस्काउंट निकलेगा, 48 पर 5%, 2400, कितना, 2400। तो आपको जो कैश डिस्काउंट रिसीव होगा वो 2400 होगा, 2400, ठीक है। तो पेमेंट इतनी करोगे, 51,360, ठीक है। तो अब इतनी तो कैश पेमेंट करोगे 51,360, और पेमेंट हो रही है बच्चे, पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक, तो पैसे बैंक से जाएंगे, तो कैश क्रेडिट नहीं होगा, बैंक होगा। 51,360, ठीक है, 51,360, और कितने का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, 24। डिस्काउंट रिसीव मेरी इनकम, एंड इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड, 24, ठीक है। प्लस आपको पता है ये तो हो गई इतनी कैश पेमेंट का, इतनी ऑन क्रेडिट है, तो इतने से हमारी क्या इंक्रीज हो जाएगी, लायबिलिटी। बताओ किससे गुड्स परचेज किया था, गोपाल ब्रदर्स, तो गोपाल ब्रदर्स को हमने इतने पैसे देने हैं, तो हमारी क्या इंक्रीज हो जाएगी, लायबिलिटी, गोपाल ब्रदर्स इतने से 35,840, ठीक है। आप देखो जो टोटल प्राइस था, इसमें जितनी कैश पेमेंट है, जितना ऑन क्रेडिट है, लेकिन कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे विदाउट जीएसटी वाली अमाउंट पर, ठीक है, क्योंकि जिसको आप पे करके आ रहे हो वो आपको जीएसटी वाली अमाउंट पे कैश डिस्काउंट नहीं अलाउ करेगा, ठीक है। जब आपको मिला ही नहीं है तो आपकी वो इनकम कैसे हो सकती है। तो विदाउट जीएसटी वाले परचेज प्राइस पे आप कैश डिस्काउंट निकालोगे, जैसे मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखो ये चीज हो गई आपकी, नरेशन लिख लेना आप इसकी, ठीक है बच्चे। आपको ये पूरी कैलकुलेशन पूरी नजर आई है ना कि मैंने कैसे सॉल्व की है, यस आ रही है पूरी। यस बच्चे, नेक्स्ट देखना, थर्ड, सोल्ड गुड्स टू मनोज। थर्ड ट्रांजेक्शन है बच्चे, सोल्ड गुड्स टू मनोज, सोल्ड गुड्स टू मनोज of the list price, of rupees 2 lakh, list price of rupees 2 lakh less 15% trade discount, 15% trade discount and 4% cash discount, 4% cash discount
and receive 40% by check and received 40% by check। हाँ बच्चा, अब देखना ध्यान से। सोल्ड गुड्स टू मनोज, किसको गुड्स सोल्ड किया है? मनोज। ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2 लाख। तो लिस्ट प्राइस बच्चे कितना है? 2 लाख। लिस्ट प्राइस से एंट्री नहीं होती। 15% ट्रेड डिस्काउंट लेस करो। ट्रेड डिस्काउंट 2 लाख का 15% 30,000। इसका मतलब गुड्स हमने कितने का सोल्ड किया है? 170 का। तो एंट्री यहां से स्टार्ट होगी। तो गुड्स सेल करना मेरी इनकम, इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड। सेल करते टाइम हम कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं एंड ट्रांजेक्शन्स आर मेड विद इन द स्टेट। तो 2 जीएसटी आर लीव्ड, ठीक है। 2 जीएसटी कलेक्ट किए जाएंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी कलेक्टेड दैट मीन्स आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी कलेक्टेड दैट मीन्स आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। 2 आउटपुट सीजीएसटी, 2 आउटपुट एसजीएसटी। कितने परसेंट कलेक्ट करना है? कितने परसेंट कलेक्ट करना है? 6%, ठीक है। तो 170 पे 6%, 10,200, 10,200, ठीक है। तो टोटल बचे हमने इतने का गुड्स सोल्ड किया है 170, तो सेल प्राइस है, और 20,400 दैट मीन्स 1,90,400। ये हमारा सेलिंग प्राइस है 1,90,400। इतने की ये सेल हुई है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो कैश डिस्काउंट है वो 4% है, लेकिन कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है जितना हमें कैश रिसीव हो रहा है, और कह रहा है रिसीव 40% बाय चेक। 40% चेक से रिसीव हुआ है, इसका मतलब 40% कैश रिसीव हुआ है, 60% ऑन क्रेडिट है, ठीक है। तो 1,90,000 का 40% इतना कैश रिसीव हुआ है, 1,90,000, 1,90,400 का 40% इतना हमें कैश रिसीव हुआ है। 1,90,000 का 40% दैट मीन्स इसका निकाल लेना 76,160, इतना हमें कैश रिसीव हुआ है, ठीक है। इसमें से इतना तो कैश रिसीव हुआ है, बाकी सारा ऑन क्रेडिट हो जाएगा। तो 1,90,400 में से इतना पोर्शन लेस कर देना, तो ये बाकी बचा आ जाएगा, या 1,90,000 का 60% निकाल लेना, ये आपके पास ऑन क्रेडिट आ जाएगी। 1,14,240, 1,90,400 का 60% ऑन क्रेडिट, मतलब इतने से डेटर्स बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। तो इतना आपके पास कैश रिसीव हो रहा है, लेकिन वो चेक रिसीव हुआ है। लेकिन कैश रिसीव या चेक रिसीव करते टाइम कैश डिस्काउंट है, लेकिन इस अमाउंट में जीएसटी इंक्लूड है, लेकिन कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है विदाउट जीएसटी अमाउंट पे। तो आप इसमें से निकाल सकते हो विदाउट जीएसटी अमाउंट कितनी थी? 1,70,000 थी। कितने परसेंट कैश रिसीव हो रहा है? 40%। तो 1,70,000 का 40% 68, ठीक है। इतना कैश रिसीव हो रहा है विदाउट जीएसटी, विद जीएसटी इतना, विदाउट जीएसटी इतना। इसके ऊपर 4% डिस्काउंट निकालोगे आप, कैश डिस्काउंट 68 पर 4%, 2720 का डिस्काउंट, 2720 कैश डिस्काउंट। तो कैश रिसीव इतना होगा 73,440, ठीक है। 73,440, और ये हमें चेक रिसीव हो रहा है, बाय चेक है। तो ये अज्यूम करके चलोगे कि चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? इतना आएगा 73,440,
कितना कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, इतना। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस, क्योंकि कैश कम आ रहा है हमारे पास, इतना हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड 2720, ठीक है। ये तो हो गया 40% की कैलकुलेशन। इतना ऑन क्रेडिट है, मतलब इतने पैसे अभी आने हैं, जिसने हमारे पैसे देने होते हैं वो हमारा डेटर, और डेटर का नाम क्या है, मनोज। तो मनोज को डेबिट कर दोगे यहाँ पे, डेटर मनोज अकाउंट डेबिट 1,14,240, ठीक है। 1,14,240, 2720 का डिस्काउंट, और इतना 73,440, इतना आपके पास चेक आया। चेक ये अज्यूम करके चलोगे कि उसी दिन बैंक में क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, ठीक है बच्चे। नरेशन लिख लेना इसकी। देखना बच्चे, नेक्स्ट 4 ट्रांजेक्शन आ रही है बच्चे। पेड टू गौरी शंकर, पेड टू गौरी शंकर, पेड टू गौरी शंकर ₹95,000 बाय चेक, paid to गौरी शंकर by check। बच्चे ये हमारे पास ट्रांजेक्शन आ रही है, ध्यान से समझना इस ट्रांजेक्शन को। पेड टू गौरी शंकर ₹95,000 by check after deducting 5% cash discount, after deducting 5% कैश डिस्काउंट। अब ध्यान से सुना बच्चे, कह रहा है पेड टू गौरी शंकर ₹95,000, इतनी आपने पेमेंट की है गौरी शंकर को बाय चेक, इतने की है, इतने की है। और कह रहा है ये अमाउंट है आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, 5% का कैश डिस्काउंट काटने के बाद की ये अमाउंट है, ठीक है। ये वाली जो अमाउंट है वो कैश डिस्काउंट काटने के बाद की अमाउंट है, इतनी कैश पेमेंट किया आपने चेक से गौरी शंकर को, ठीक है। अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना बच्चे, आपके पास 1 लाख जो अमाउंट है ये एक 100% अमाउंट है, ठीक है। आपने किसी की 1 लाख पेमेंट करनी है और इसके ऊपर आपको 5% पेमेंट करनी है, तो 5% का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, 5,000। अब मुझे बताओ, ये 100% अमाउंट है, इतना आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो ये जो 95 है ये डिस्काउंट काटने के बाद है, तो ये जो 95,000 है ये अपने आप में कितने परसेंट है, 95% है। अगर आपको ये मैं कहूँ कि 95 पे किया गया, डिस्काउंट काटने के बाद पे किया गया, तो 5% का डिस्काउंट है, इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये अपने आप में कितने परसेंट है, 95% है। ये अपने आप में कितने परसेंट है, 95। तो अगर आपको इसके 100% पे जाना है यहाँ पे, तो आप इसका रेसिप्रोकल करके जा सकते हो। कैसे, 95,000 है, इसका 100/95 कर दो। ये जो 95,000 है डिस्काउंट काटने के बाद की अमाउंट है, ठीक है। तो आपको अगर है कि एक्चुअल में कितनी पेमेंट थी डिस्काउंट से पहले वाली, क्योंकि हमें तो एंट्री करने के लिए डिस्काउंट रिसीव निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो 95,000 का 100/95 करके एग्जैक्ट अमाउंट आपके पास आ जाएगी, 1 लाख आ जाएगी। इसका मतलब 100% अमाउंट थी 1 लाख, 5% का डिस्काउंट 5,000, 95,000 पेमेंट की गई है, ठीक है। तो देखना एक बारी ध्यान से, तो कितनी पेमेंट की गई है बच्चे, 95 की गई है, चेक से की गई है, तो पैसे बैंक से जाएंगे 95, और कितना डिस्काउंट आ रहा था, 5,000 टू डिस्काउंट रिसीव
5,000, ठीक है। अब बताओ 100% अमाउंट कितनी थी अभी जो मैंने निकाली थी रेसिट, क्योंकि ये जो 95% 95,000 है डिस्काउंट काटने के बाद है, ठीक है। तो बताओ इनका टोटल करके कितनी आ जाएगी, किसको पेमेंट की गई है, गौरी शंकर को। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, गौरी शंकर डेबिट 1 लाख, ठीक है। क्रेडिटर्स की पेमेंट करते टाइम भी जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं थी, तो हम गौरी शंकर की पेमेंट कर रहे हैं, अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहे हैं, तो इस टाइम भी आपको जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। देख रहे बच्चे नेक्स्ट, उसके बाद बच्चे ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इसको मैं लिख नहीं रही, ऐसे ही समझो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, क्या पे किए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे किए गए हैं एंड फॉर द रेजिडेंस ऑफ प्रोप्राइटर, एक तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे किए गए हैं ऑफिस के, ठीक है, और रेजिडेंस ऑफ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब ऑनर के घर का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया गया है। आपको ध्यान होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल पर और पर्सनल एक्सपेंस पे मैंने कल कहा था जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं होती, तो इसकी आपकी एंट्री क्या बनेगी, ऑफिस के लिए जो पे किया गया है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और पर्सनल एक्सपेंस ऑनर के प्रोप्राइटर के रेजिडेंस मतलब जो रहता है वहाँ पे उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया गया, तो ये उसका पर्सनल एक्सपेंस हो गया। पर्सनल एक्सपेंस के लिए क्या वर्ड यूज होता है, ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और पेमेंट किससे की गई है, चेक से की गई है, ठीक है। तो पैसे बैंक से जाएंगे टू बैंक, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इस इलेक्ट्रिसिटी पे भी और पर्सनल एक्सपेंस पे जीएसटी की क्या नहीं होती, कैलकुलेशन नहीं होती। 20,000 10,000 टोटल 30,000 ये चीज आ गई, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखना, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है हमारे पास, पेड सैलरी बाय चेक, किसकी पेमेंट की गई है, सैलरी की, किससे की गई है, चेक से। तो बताओ सैलरी पे करना हमारे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, और पे सैलरी पे भी जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं होती, तो इसकी भी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, डायरेक्ट एंट्री कर दोगे। नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट 7th ट्रांजेक्शन पढ़ो अपने पासबुक में, इलस्ट्रेशन 5th निकाल के जो बैठे हुआ, दीनानाथ दीनानाथ ए डेटर, दीनानाथ ए डेटर फॉर ₹40, Dinanath, a debtor for ₹40 has become bankrupt. Has become bankrupt and 25% is received from his estate by check। हाँ बच्चे क्या लिखा हुआ है, दीनानाथ ए डेटर 40,000 has become bankrupt, that means insolvent हो गया है, and for 50% is received from his estate मतलब उसकी असेट से सिर्फ 25% ही रिसीव हो सका है, ठीक है। तो 40 अमाउंट थी डेटर की, 25% ही रिसीव हो चुका है मतलब 10,000, बाकी सारा बेड डेट्स हो गया है, ठीक है। और चेक है, और चेक को ये एज्यूम करके चलोगे कि उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हुआ है, तो बताओ आपके पास कैश कितना आ रहा है, 10, 40 थे डेटर, 25% चेक रिसीव हुआ है, बाकी बैंकरप्ट की वजह से, इंस्टॉलमेंट की वजह से सारा पैसा डूब गया है, तो ये हमारे लिए लॉस हो गया। इस लॉस को हम क्या नाम देते हैं, बेड डेट्स, एंड बेड डेट्स क्यों डेबिट है, ये हमारे लिए लॉस है, हमारे डेटर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। मेरे डेटर्स का नाम क्या है, दीनानाथ,
तो दीनानाथ 40, तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू दीनानाथ। कल भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि बैड डेट्स की कैलकुलेशन होती है जब, उस टाइम भी आपको जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं करनी। तो देखो इस टाइम कुछ भी नहीं हो रही जीएसटी की कैलकुलेशन, कल जो मैंने टॉपिक कराया था उस पर डिपेंड है ये पूरी की पूरी इलस्ट्रेशन, ठीक है। देखना मुझे नेक्स्ट, इसके बाद आ रहा है बच्चे विड्रॉ फ्रॉम बैंक। कहाँ से पैसे निकाले हैं? बैंक से, ठीक है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले हैं टू बैंक, ठीक है। 60,000 फॉर ऑफिस, 60,000 तो किस लिए निकाले हैं? ऑफिस। तो बताओ हमारे ऑफिस मतलब बिजनेस के लिए, तो बताओ हमारे पास आएगा क्या? कैश 60,000, लेकिन 20,000 फॉर पर्सनल यूज, 20,000 निकाले हैं बैंक से पर्सनल यूज के लिए, मतलब वो हमारे पास कैश नहीं आएगा। तो पर्सनल एक्सपेंस के लिए क्या वर्ड यूज होता है? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 20, तो बताओ बैंक से टोटल कितने पैसे जाएंगे? 80। तो कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। कल मैंने बताया था डिपॉजिट और विड्रॉ और पर्सनल एक्सपेंस किसी के लिए भी आपको जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं करनी होती। उसके बाद एक आपके पास नेक्स्ट 9 ट्रांजेक्शन आ रही है, रिसीव बाय चेक, रिसीव्ड बाय चेक, रिसीव बाय चेक फॉर बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, रिसीव बाय चेक फॉर बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ₹10,000। हाँ बच्चे, रिसीव बाय चेक फॉर बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, जो अमाउंट लास्ट ईयर बैड हो गई थी वो रिसीव हुई है चेक से। आपको मैंने बताया था कि बैड हुई अमाउंट रिसीव होती है तो वो हमारे लिए इनकम है, और उस इनकम का नाम लिखते हैं हम बेड डेट्स रिकवर्ड। चेक से रिसीव हुआ है, ये ज्यूम करके चलो कि चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है, 10,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड। और बेड डेट्स रिकवर्ड के टाइम भी जीएसटी की क्या नहीं होती? कैलकुलेशन नहीं होती। इस इलस्ट्रेशन में लास्ट पॉइंट आ रहा है बच्चे, देखना, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, सोल्ड गुड्स costing rupees 60,000, costing rupees 60,000 to Kishore, to Kishore against check, गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 टू किशोर अगेंस्ट चेक का मतलब कैश सेल हुई है, मतलब चेक रिसीव हुआ है, जो हमने माल बेचा उससे चेक रिसीव हुआ है, ठीक है। एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट लेस 10% trade discount, 10% trade discount, cash discount allowed 2%, cash discount allowed, cash discount allowed at the rate 2% on the sale price। देखना ध्यान से बच्चे, पहली बात तो सेल की एंट्री कभी भी कॉस्टिंग से नहीं होती, इसमें प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस से होती है।
कॉस्ट से कभी भी सेल की एंट्री नहीं होती। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60, दिस इज द कॉस्टिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, इसका प्राइस बनाओ सेलिंग प्राइस, कॉस्टिंग 25% प्रॉफिट, दैट मीन्स 15,000 प्रॉफिट, दिस बिकम अ सेलिंग प्राइस 75, हम ये प्रॉफिट है, दिस इज द सेलिंग प्राइस, दिस इज द सेलिंग प्राइस, एंट्री यहाँ सेलिंग प्राइस। इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, ठीक है, इसके बाद क्या लेस होता है, ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, ठीक है। तो 75,000 का कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है, 10% लेस, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 75,000 का 10%, दैट मीन्स एंट्री आपकी स्टार्ट होगी यहाँ से 67,500 से, ठीक है। तो गुड्स सेल करना मेरी इनकम 67,500, सेल करते टाइम हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं, कितने परसेंट जीएसटी है, 6% है, तो 67,500 पर 6%, ठीक है। तो 67,500 पर 6%, 4050 जीएसटी कलेक्ट टू आउटपुट सीजीएसटी 4050 टू आउटपुट एसजीएसटी 4050, ठीक है। तो टोटल मेरे पास ये क्या प्राइस बना बच्चे, 67,500 तो सेलिंग प्राइस है, ये हो गया बच्चे 8100, दैट मीन्स 75,600, ठीक है, 75,600 हो गया ये हमारे पास, ठीक है। और ये हमने पूरा कैश सेल किया है, क्योंकि उसने कहा अगेंस्ट चेक का मतलब पूरा कैश रिसीव हो रहा है, हमें चेक रिसीव हो रहा है, ठीक है। और ये जो मुझे टोटल प्राइस जो रिसीव होना है, इसके ऊपर कैश डिस्काउंट अलाउ होगा, और कैश डिस्काउंट कितने परसेंट है, 2%, लेकिन वो पूरे इस पे नहीं निकलेगा, इस पे निकलेगा, ठीक है। तो 67,500 पर 2%, 1350, ठीक है। तो 75,600 जो टोटल रिसीव होना था, 1350 का कैश डिस्काउंट, तो हमें जो चेक रिसीव होगा वो 74,250 का, और ये एज्यूम करके चलेंगे चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो रहा है 74,250, और इतने का डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। तो आपकी एंट्री बनी बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, बैंक में आ रहे हैं 74,250, डिस्काउंट अलाउड 1350, क्योंकि अगेंस्ट चेक मतलब कैश सेल हो रही है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि जीएसटी वाली अमाउंट पे कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन नहीं होती, विदाउट जीएसटी अमाउंट पे होती है, ठीक है। तो ये पूरी आपकी इलास्ट्रेशन 5th खत्म हो गई है, इसको करना। फिर अब जो हमारी नेक्स्ट इलास्ट्रेशन स्टार्ट होंगी वो आईजीएसटी की होंगी, ठीक है बच्चे।